थे जंतर मंतर पर, ज्ञापन भी दे चुके हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं मीडिया का और आप लोगों का और प्रशासन का आभार व्यक्त करता हूं, और साथ में हमारी जो पूरी टीम है जो पिछले 17 से 18 दिन से हमारे साथ चल रही है, घर बार छोड़ के बिल्कुल सारे कामकाज छोड़ के चल रही है, उन लोगों का सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करता हूं। और जो मैंने 6 मेरी जो मांगे रखी थी, उसमें सबसे बड़ी प्रमुख मांग मेरी एमबीसी समाज को 9वीं अनुसूची में डलवाना है, जो कि केंद्र सरकार का के अधीन आती है साहब ये। और दूसरी जो मांग हमारी है, अपने आसीन के अंदर भगवान देवनारायण की जन्म स्थली है, वहाँ पे श्री देवनारायण केंद्रीय विश्वविद्यालय खोला जाए, जिससे कि शिक्षा के क्षेत्र में और एक जो गुजरों के इतिहास से छेड़छाड़ किया जा रहा है वो सारी की सारी वहाँ पे लिखी जाए, ताकि हम लोग बार बार परेशान नहीं हो, आंदोलन नहीं करना पड़े। तीसरा साहब, गोचर भूमि को लेके मैंने ज्ञापन दिया है, क्योंकि जिस हिसाब से गोचर भूमि पर अतिक्रमण हो रहा है उससे गायों का भी नुकसान हो रहा है, गाय रखने वालों को नुकसान हो रहा है और गौ पालकों का भी नुकसान है। कहाँ तो चरावे, कहाँ वो ले जावे, सब उसे भू माफिया भी उस पर कब्जा करते हैं। चौथा, एक नसीराबाद जो कि कैंटोनमेंट है, उसको मैं रक्षा मंत्री जी से एक निवेदन करता हूं कि उसको हिमाचल में जैसे उन्होंने नगर पालिका की है, उसी तर्ज पे नसीराबाद को भी नगर पालिका की जाए, जिससे कि हमें भी राज्य सरकार की सुविधा मिले, क्योंकि अभी उसकी स्थिति बहुत ही बेकार स्थिति है नसीराबाद की। पांचवी मांग साहब, जो आरक्षण के आंदोलन के दौरान, गुजर आंदोलन के दौरान जिन दिल्ली के बच्चों पे मुकदमे लगे थे भाइयों पे, वो मुकदमे केंद्र सरकार वापस ले, क्योंकि दिल्ली की पुलिस केंद्र सरकार के अधीन आती है साहब। इन 5 मांगों और एक छठी मांग मेरी सबसे वो गोचर की होगी, विश्वविद्यालय केंद्र में विश्वविद्यालय गुजर रेजिमेंट, हाँ मेन गुजर रेजिमेंट, सेना में गुजर रेजिमेंट का गठन हो, वो हमारी सबसे और समाज की दिल की मांग है साहब, ये पूरी होनी चाहिए साहब। जी सर। हाँ, हमारा ये जो एमबीसी का जो आरक्षण का जो मुद्दा है वो पिछले बहुत दिनों से लंबित है, और बेहतर जवान शहीद हुए, और महीनों हमारे गुर्जर समाज के लोग सड़कों पे भूखे प्यासे बैठे रहे, लेकिन गुर्जर समाज को वीर शब्द से नवाजा गया। हमारी माता जब हमें पालती है तो बचपन में सिखाती है कि बेटा शीश कटा लेना लेकिन झुकाना मत। हमने जो मांग जो 9वीं अनुसूची की आरक्षण की हमने चालू की है, गुजर रेजिमेंट की है, देवनारायण यूनिवर्सिटी बनाने की है, तो संपूर्ण गुजर समाज, पूरे हिंदुस्तान का गुजर समाज एक पूरी ताकत के साथ मांग करेगा और आंदोलन भी करेगा कि हमें राज्य की तर्ज पे ही केंद्र सरकार में की जो भर्तियां आती हैं उनमें हमें 5% आरक्षण दिया जाना चाहिए, ताकि गुजर जो समाज ऐसी पिछड़ा हुआ है, गरीब गांव ढाणी में रहता है, वो देश की मुख्य धारा में आ सकें। जो राष्ट्रभक्त कौम है गुजर, कभी राष्ट्रभक्ति से मुंह नहीं मोड़ती है और पूरे भारत के संविधान में अटूट आस्था रखती है, अशिक्षित होते हुए भी। तो ऐसी कौम को पुरस्कृत करने के लिए, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए केंद्र सरकार की जो भर्तियां हैं उनमें 5% आरक्षण मिलना चाहिए। रही बात गुजर रेजिमेंट की, तो हमारे लाखों शहीद, चाहे वो स्वतंत्रता की आज़ादी की लड़ाई रही हो, चाहे स्वतंत्र भारत में सेना में कहीं शहीद हुए हों, उनमें हमारे लाखों भाई शहीद हुए हैं। तो गुजर समाज के जो लोग हैं, जो जवान हैं, उनको पुरस्कार देने के लिए, गौरवान्वित करने के लिए एक गुजर रेजिमेंट का गठन होना चाहिए, ये हमारी मांग है। और इसमें हमने शुरुआत की है और आगे इसको बड़े स्तर पे हम गांधीवादी तरीके से हमारी मांग को आगे पूरे हिंदुस्तान लेवल पे उठाएंगे। और आप लोगों का बहुत सहयोग रहा, मीडिया का भी रहा, प्रशासन का भी रहा, और अभी हमारे आदरणीय मोदी जी आसिंद गए थे, यशस्वी प्रधानमंत्री जी, वो भी हमारे लिए गौरव के पल थे। लेकिन समाज ये चाहता है कि प्रधानमंत्री जी जैसा कि सब लोगों को खुश कर रहे हैं, सब लोगों को दे रहे हैं, उनका न्याय दे रहे हैं, उचित न्याय दे रहे हैं, तो गुजर समाज